हमारा भारत पाकिस्तान में खेलने क्यों नहीं गया? आपका भी ये सवाल होगा, हर किसी का सवाल होगा कि होस्ट कंट्री तो पाकिस्तान है, हमारा भारत दुबई में खेल रहा है, यूएई में खेल रहा है, बाकी कंट्री बाहर खेल रही है, पाकिस्तान भी बाहर खेल रहा है। कारण क्या है? क्यों पाकिस्तान में हमारे भारत ने वहां पे जाने से मना कर दिया? बड़ों के ये सवाल थे, बड़ों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए कि कारण क्या है जब हमारा भारत जैसा बहुत ही समृद्ध देश और जिसकी सबसे कह सकता हूं कि सबसे अमीर बोर्ड जो बीसीसीआई है, उसने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया। ये कारण कई हैं। कई हमारे पूर्व क्रिकेटरों ने भी इस चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को सपोर्ट करने से बाज नहीं आए। और तो और राजनीति में देखिए कि एक पार्टी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था, उसने तो हमारे क्रिकेटर की बॉडी शेपिंग के ऊपर भी सवाल उठाए। अब तो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं छुप के बैठ गए होंगे, क्योंकि भारतीय टीम ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ उनका मुंह कहीं ना कहीं चुप करा दिया। अब बात करने जा रहा हूं कि क्या कारण है जिसमें हमारे बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने पाकिस्तान में जाने के लिए मना कर दिया। और उन्होंने ही नहीं बल्कि मेरे को लगता है कि पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने से परहेज करती होगी, मना करती होगी और उसके विरोध में होगी। हम और आप लोग भी पाकिस्तान में जाने से कहीं ना कहीं कतराते हैं, क्योंकि वो एक सेफ कंट्री नहीं है, मिलिटेंट्स को सपोर्ट करती है। और हमारे जो युवा साथी है, जो हमारे क्रिकेटर है, हमारे देश की आन बान और शान, कहीं ना कहीं वहां जाने से परहेज करती हैं और हमें जाना भी नहीं चाहिए। कईयों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए, कईयों ने कहा कि इसे पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। आज मैं आपको उसके पुख्ता सबूत देने जा रहा हूं कि क्यों पाकिस्तान में ना जाकर हमने बहुत बेहतरीन किया। सबसे पहली बात, साउथ अफ्रीकन टीम पाकिस्तान में गई और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी जो किट्स है, क्रिकेट किट्स है, वहां से चोरी कर दी गई। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में कोई बाहर का एक टीम आती है खेलने को और हम उसकी जो सामान है उसको चोरी कर लेते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ग्राफ डाउन होता है और भारत जैसा समृद्ध देश है ऐसे देश में जाने से भी परहेज करता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है, सबसे चलचित्र की खिलाड़ी और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने मुश्किल पैदा की थी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। सचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड से वाबस्ता है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वहां पर पाकिस्तान में जाकर उनका आईफोन चोरी हो गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसी चीप हरकतें कौन करता है? पाकिस्तान ही करता है। और ऐसे देश में क्या भारत जाकर अपनी छवि बढ़ाता या घटाता? ये एक कुछ कारण थे जो एक क्रिकेट लेवल की नॉलेज से मुझे लगता है कि हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए था और कहीं ना कहीं हमें उस देश से परहेज करना चाहिए था। और अब मैं इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं जो पाकिस्तान में जाने के लिए मैं और आप दोनों सहमत हैं। कारण ये है कि पाकिस्तान में एक ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है, जिसमें 240 पैसेंजर थे। और उसे जो हाईजैक किया है वो किया है, मैं कह सकता हूं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने उसे हाईजैक किया है और जो एक मिलिटेंट ग्रुप बताया जा रहा है। और उस ट्रेन का नाम जो है वो जफर एक्सप्रेस है। और आपको यह भी बता दूं कि जो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट पाकिस्तान में क्वेटा नाम की एक जगह है, वहां पर उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन सरकार के सूत्रों से हमें ये उन्होंने उनके ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि हमने 190 पैसेंजरों को रेस्क्यू कर लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का वहां पर सिक्योरिटी लेवल है, किस प्रकार हम वहां पे जाकर अपने आप को सेफ कर सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर उसके अपने ही नागरिक सेफ नहीं है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज से नहीं, बहुत पहले से ही एक एक्टिव ग्रुप है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अपने आप को अलग करने की मांग करता है। और आपको यह भी बता दूं कि जब भारत देश वहां पे जाने की तैयारी में था तो तब एक आईएसआईएस के एक बड़े सरगना ने वहां पर उनके ऊपर मिलिटेंट अटैक का भी जो है धमकी दे दी थी। ऐसे लोग वहां पे रहते हैं, ऐसे मानसिकता के लोग वहां पे रहते हैं, तो एक पाकिस्तान में भारत जैसा देश जाकर क्या करेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा बीसीसीआई एवं आईसीसी के अध्यक्ष श्री जय शाह का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और जो भारत के मैच जो हैं वो आउट ऑफ द पाकिस्तान कराए और बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में कराए। आप और हम अब अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग
जो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की टांग खिंचाई में लगे रहे, भारतीय टीम को गलत दर्शाते रहे, बीसीसीआई के फैसले को गलत दर्शाते रहे, उनकी आप मानसिकता लगा सकते हैं कि वो किस मानसिकता से सोचते हैं। उनकी मानसिकता बस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने और पाकिस्तान का समर्थन करने, इससे अलावा और कुछ नहीं। पाकिस्तान में जाकर हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को गिराना और अपना ही नुकसान कराना था। हम बहुत ही खुश हैं कि भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और हम और आप उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम इसी तरह बेहतरीन एक्सपीरियंस हमको और आपको देती रहेगी और ट्रॉफीज जो है वो भारत में लाती रहेगी। और आपको बता दूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी उनका बहुत टेन्योर है, वो खेलेंगे। और ऐसी न्यूज से आप थोड़ा सा दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोरीवली सरकार की जय।